संयुक्त राष्ट्र प्रतीक चिन्ह संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को स्वीकृति दी गई थी। यूनाइटेड नेशंस इस प्रतीक में जैतून वृक्ष की शाखाओं की बीच विश्व मानचित्र को दर्शाया गया है। जैतून की शाखाएं शांति को प्रदर्शित करती है एवं विश्व मानचित्र दर्शाता है कि संगठन विश्व शांति और सुरक्षा हेतु प्रयासरत है। इसमें 5 सकेंद्रीय वृत्त भी हैं। संयुक्त राष्ट्र ध्वज के ध्वज को 20 अक्टूबर 1947 को अंगीकृत किया गया। ध्वज में हल्के नीले रंग की पृष्ठभूमि के अंतर्गत सफ़ेद रंग से विश्व के वृत्ताकार मानचित्र जैसे कि उत्तरी ध्रुव दिखाई देता है, जो दर्शाता गया है। नीले रंग को चुनने का कारण था कि इसे लाल रंग युद्ध का रंग के विपरीत माना गया है। विश्व का मानचित्र जैतून की शाखाओं को हार द्वारा घिरा हुआ है। इस ध्वज को डोनाल्ड मैग्लानिक द्वारा डिजिटल किया गया था। आधिकारिक भाषा फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज एवं ओरबिनन फ्रेस्का प्रथम 5 भाषाएं स्थापित के समय मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं तथा 1983 में अरबी को छठी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। संयुक्त राष्ट्र के सभी दस्तावेज बैठकों के विवरण इन्हीं 6 भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। यद्यपि अंग्रेजी और फ्रेंच को कार्यकारी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को शामिल करने के प्रयास भारत द्वारा भी समय समय पर हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने की मांग की गई है। 2009 में विदेश मंत्रालय द्वारा इस दिशा में प्रेस प्रति जारी की है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार ने एक वित्तीय योगदान समझौता भी किया है, जिसमें 2025 तक हिंदी को शामिल करने का प्रस्ताव है। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा के रूप में शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसे 2/3 सदस्य द्वारा अनुमोदन किया जाएगा तो हिंदी आधिकारिक भाषा होगी। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में शामिल करवाने के पीछे भारत द्वारा निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। भारत में हिंदी भाषा जनसंख्या 50 करोड़ से अधिक है, जो विश्व की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है। विश्व के विभिन्न देशों में जो भारतीय रहते हैं उन्हें में से अधिकांश हिंदी भाषी है। भारतीय नेताओं में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में संबोधन देकर यह दावा मजबूत किया है। हिंदी अपनी मातृभाषा संस्कृत में उत्पन्न है, जिससे विश्व की अनेक भाषाओं का संबंध है। हिंदी से मिलती जुलती भाषाएं संपूर्ण दक्षिण एशिया के देशों में विस्तृत है। विभिन्न प्रधानमंत्रियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का प्रयोग इस दिशा में प्रयास किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग है संयुक्त राष्ट्रीय सामान्य महासभा, स्थापना 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। सदस्य 193। उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत वार्ता एवं नीति निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का संहिताकरण। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, स्थापना 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। सदस्य 5 स्थायी एवं 10 अस्थायी। उद्देश्य विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा मानवाधिकारों को बनाए रखना।